पेयम और पियम पेयम। एक हितकर होता है, एक सुखकर होता है और एक प्रिय लगने वाला होता है। हितकर क्या होता है? आपके लिए हित माने, अगर आपसे पूछें तो आपको कुछ भी पता नहीं होता। इन शब्दों के अर्थ आचार्यों ने लिखे हैं। हितकर अलग चीज है, सुखकर अलग चीज है और प्रियकर अलग चीज है। तीन तरह की चीजें। हित उसको कहते हैं जिससे हमारे किन्हीं विकारों का शमन होता हो। हमारे शरीर में रोग हुआ, उस रोग को दूर करने वाली जो औषधि होगी वो हितकर कहलाएगी। वो हित प्रिय है हमारे लिए। तो हितकर वह होता है जिससे हमारी शारीरिक या मानसिक या आत्मिक बीमारियों का स्वास्थ्य मिले, उनसे बीमारियों से हम अपने आप को बचाएं, वो हितकर कहलाएगा। शारीरिक कोई भी बीमारी हुई, उनका आपने शमन किया, उनको दबाया या दूर किया, ये आपने किसी भी द्रव्य का सेवन करके किया तो वो द्रव्य आपके लिए हितकर कहलाएगा। समझते हैं? अगर आपको पित्त ज्वर हो जाता है ना, जिस ज्वर से पित्त भड़कता हो, तो आपके लिए क्या अच्छा होगा? किससे आपका शमन होगा वो ज्वर का? तो कहा जाता है कि द्राक्षा खाने से शमन होता है उसका। द्राक्षा जानते हो? हाँ, किशमिश। वह पित्त का शमन करने वाली होती है किशमिश। अगर आपका पित्त बढ़ रहा हो, पित्त के कारण से ज्वर अधिक आ रहा हो और गर्मी भी हो और गर्मी में भी पित्त वृद्धि हो रही हो, तो किशमिश का सेवन करना। किशमिश तो जानते हो ना? हाँ। अब वो कई कलर की आने लगी हैं आजकल, है? लेकिन हमें तो सही जो सबसे अच्छी समझ में आती है वो, हाँ, वो जो हरी होती है वही सबसे सही होती है। हाँ? हरी नहीं होती? हाँ, काली भी काम में आती होगी, वो भी अलग उपयोगी होती है, लेकिन जो हरी होती है उसको आप सेवन करें प्रतिदिन। अगर आप सेवन करते हैं तो आपके लिए पित्त का भी शमन रहेगा और साथ साथ जो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, लो ब्लड प्रेशर होता है, उसके लिए भी वह बहुत हितकर होता है। क्या? हाँ, किशमिश खाना। 15-20 किशमिश रोजाना खाएंगे तो लो ब्लड प्रेशर से आपको राहत मिलती रहेगी। अब यह किशमिश उसके लिए क्या है? हितकर है, जिसको रोग हो रहा है, पित्त हो रहा है, तो ये उसके लिए ही हितकर कहलाएगी। अब अगर किसी को डायबिटीज हो रही है तो उसके लिए वो हितकर नहीं कहलाएगी। ये हितकर हमेशा वहां पर प्रयोग होता है जहां पर हमें अपने रोगों का शमन करना हो। तो रोग कहां कहां पर है, कितने तरह के हैं? तो रोग हमारे शरीर में भी हैं, रोग हमारे मन में भी हैं और रोग हमारी आत्मा में भी हैं। तीन ही चीजें हमारे पास और तीनों चीजें रुग्ण हैं। शारीरिक रोग भी होते हैं, मानसिक रोग भी होते हैं और आत्मिक रोग भी होते हैं। शारीरिक रोग तो आप समझते हो, बुखार आया, बीपी हाई हो गया, लो हो गया, डायबिटीज हो गई, जुकाम खांसी हो गया, ये सब क्या है? शारीरिक रोग हो गए। मानसिक रोग क्या होते हैं? डिप्रेशन और एंजाइटी और माइग्रेन और मानसिक रोग, ज्यादा चिंता में पड़ना, नींद नहीं आना, ये भी क्या है?
जल्दी थक जाना, ये भी मानसिक रोग है। और आत्मिक रोग क्या है? आत्मा के रोग क्या? आत्मा के रोग नहीं मालूम? इतनी आत्मा की बातें करते हो। हाँ, ये राग, द्वेष, मोह, मिथ्यात्व, क्रोध आदि कसायों में प्रवृत्ति करना, ये आत्मा का रोग है। सुन रहे हो? बोलते जाओ, सुनाई पड़ रहा? तो रोग कितने तरह के? 3 तरह के। और अपने पास तीनों चीजें हैं तो अपन पक्के रोगी हैं, बढ़िया वाले, है ना? अब हमारी दृष्टि किस पर रहती है? केवल बस शारीरिक रोग ठीक कर लो। मानसिक रोगों की तरफ भी बहुत कम लोग देखते हैं कि हमें किसी भी तरह की बार बार ईर्ष्याएं उत्पन्न होती हैं, चिंताएं सताती हैं, तरह तरह की हमारी अंदर बार बार बेचैनियां उत्पन्न होती हैं। ये सब मानसिक रोग की ओर कम देखते हैं लोग। और आत्मिक रोग की ओर तो देखने वाले कोई कोई ही होते हैं। भाई क्या फर्क पड़ रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, ये हमारा स्वभाव है। हमको किसी से मोह उत्पन्न हो रहा है तो हो रहा है, हमको अच्छा लग रहा है। हमारे अंदर राग होता है तो हमें ये भी अच्छा लगता है। हमें किसी से घृणा होती है तो ये भी हमें ठीक लगता है। तो इसको तो आदमी ठीक मान रहा है। जो रोगों की जड़ है आत्मिक रोग, उनको हम संभाले हुए हैं, वो बने रहें, वो ठीक रहें। बस थोड़ा सा हम देखने में अच्छे लगें, स्वस्थ रहें, शारीरिक रोग ना हो और मानसिक रोग भी ना हो तो चल जाएगा। लेकिन आत्मिक रोग होंगे तो और अच्छे से चलता रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी विचारधारा सब लोगों की होती है। कौन व्यक्ति होता है जो सोचता है कि आत्मिक रोग भी दूर करने चाहिए? रोगों की जड़ कहां से है? तो आत्मा से है। आप में जितने ज्यादा मोह, कषाय, क्रोध, ईर्ष्या आदि ये जो भाव उत्पन्न होंगे, ये उतना ही ज्यादा आपके मन में आएंगे, मन से ही आपके शरीर में रोग पैदा करेंगे। तो आत्मा के रोगों की तरफ जब हमारा ध्यान नहीं जाता, उस जड़ की तरफ हम ध्यान नहीं देते, तो हम अपना उपचार भी पूरा नहीं कर पाते। तो आचार्य यही कह रहे हैं कि रोगों का उपशमन जिससे हो वो हमारे लिए हितकारी है। मैं ये कहना चाह रहा था। श्रेयस्कर क्या? कल्याणप्रद क्या? जो श्रेयस्कर होगा, जो कल्याणप्रद होगा, वो हितकर होगा। और ये तीनों चीजें एक समान अर्थ में आती हैं। जो आपके लिए हितकर होगा वो आपके लिए कल्याणप्रद होगा। अब अगर आपको भगवान के वचन सुनकर के कभी ऐसा लगे कि ये भगवान के वचन हमारे लिए कैसे, हाँ, ये कल्याणप्रद वचन है, ये हमारे लिए हित करने वाले हैं, तो उन वचनों के श्रवण से ही आपका हित होने लगे। इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज भगवान की स्तुति करते हुए, भगवान ने कल्याण किया, भगवान ने अपने नाम के अनुसार सबके हित का मार्ग बताया, यही उन्होंने पहले स्तुति के शब्द लिखे। तो हित जो होता है वो वचनों से होता है, और वो वचन जो भगवान के वचन है वो हमारी आत्मा का हित करने वाले, आत्मा के रोगों का शमन करने वाले होते हैं। ये विश्वास जब आता है तब भगवान अच्छे लगते हैं और भगवान के वचन अच्छे लगते हैं। तो एक यह भी है हित प्रिय, जो हितकारी होता है वह हितकर, हित प्रिय कहलाता है। दूसरा सुख प्रिय, जो सुखकर हो। सुखकर कौन सी चीजें होती हैं? अब मान लो आप थके मांदे हो, आपको प्यास लगी हुई है या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको कोई भी ठंडी ठंडी चीजें खिला दी गई, तो एकदम वो आपके लिए क्या सुखदायी हो गई। तो ये क्या हो गया? वो सुख प्रिय हो गया, वो चीजें आपके लिए सुख देने वाली हो गई।
तो इसको सुख प्रिय कहा गया। अब जो चीजें आपको तत्काल में सुख दें वो आपके लिए सुख प्रिय है। समझ में आ रहा? आपके लिए भोजन में जो अच्छा लग जाए वो सुख प्रिय है। पीने में जिस समय पर आपके लिए जो चीज चाहिए वो मिल जाए वो आपके लिए सुख प्रिय है। अब कभी कभी ये होता है कि कोई चीज सुख प्रिय तो होती है लेकिन हित प्रिय हो जरूरी नहीं है। तो इसमें एक अंतर समझना चाहिए, जो चीज सुखकर है वो हितकर भी हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो हितकर होगी वो आपके लिए सुखकर भी होगी। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी हितकर चीज को दुखकर भी बना लें, ये भी हो सकता है। समझ रहे हो ना? बच्चे होते हैं, बच्चे हितकर नहीं देखते हैं, बच्चे हमेशा सुखकर चीजें देखते हैं। आप बच्चों की मानसिकता पढ़ना, बच्चे क्या आप भी इसी तरह से करते हैं। आप भले ही वृद्ध हो रहे हो, सीनियर सिटीजन हो रहे हो, लेकिन आपके अंदर भी वही टेंडेंसी है। व्यक्ति हितकर नहीं देखता, सुखकर पहले पसंद करता है। हमें इससे सुख मिल रहा है कि नहीं, हमें इससे मतलब है। हित होगा अहित होगा ये जानना विवेकवान जीवों का काम है, बुद्धिमान जीवों का काम है। जब आपसे कहा जाता है कि आप फ्रिज में रखी हुई चीजें न खाएं, जब आपसे कहा जाता है कि आप एल्यूमिनियम के ये प्रेशर कुकर का यूज न करें, जब आपसे कहा जाता है कि आप रात्रि में भोजन न करें, जब आपसे कहा जाता है आप लहसुन प्याज जमीकंद न खाएं, तो ये आपको क्या लगता है? ये आपको बताओ सुख कर नहीं लगता? हाँ, ये दुख कर लगता है। समझ रहे? अब ये दुख कर है तो केवल दुख कर ही है या ये हितकर भी है? केवल दुख करने वाला ही है, हित करने वाला नहीं है। इससे अपना कोई हित नहीं हो ना। जब आपसे कहा जाए कि फ्रिज की चीजों का न खाएं, तो ये आपके लिए हितकर है कि दुखकर है? अब हितकर होते हुए भी दुखकर लग रहा है ना। तो बच्चा क्या कहता है? हमें जो अच्छा लगेगा वो मैं करूंगा। तो बच्चे को सुखकर चीजें अच्छी लगती हैं, उसे जिन चीजों से सुख मिलता है वो उन चीजों को पकड़ता है। उससे कहो मैगी मोमोज ये सब चीजें बेटा अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा चिकनी मैदा की बनी हुई चीजें होती हैं, इससे आंतें खराब हो जाती हैं और इससे डाइजेशन खराब हो जाता है, ये आपकी भूख मार देती हैं, धीरे धीरे आपके लिए अनेक तरह के पेट के रोग पैदा करती हैं। वो कहता है जब होएगा तब देखा जाएगा, अभी मुझे खाने दो, मुझे अच्छा लग रहा है। इसका नाम क्या है? सुख प्रिय, सुखकर। जो वर्तमान में अपने लिए सुखकर हो जरूरी नहीं है वो अपने लिए हितकर हो। तो बच्चों को ज्यादातर चीजें सुखकर अच्छी लगती हैं और उन्हें ज्यादातर एडवर्टाइज के माध्यम से या अच्छे अच्छे कलर और टेस्टों के माध्यम से उनके अंदर के अट्रैक्शन को बढ़ाया जाता है ताकि वो उसमें अटैच हो जाएं और उसी को सुखकर मानने लग जाएं, तो उसका सेवन करेंगे, बस हमारी बिक्री होती रहेगी। हितकर से प्रयोजन नहीं है आज दुनिया में। किससे प्रयोजन है? सुखकर से प्रयोजन है। हितकर चीजें अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपके लिए वह सुखकर हो या ना हो, आपको पहले यह देखना पड़ेगा ये मेरे लिए हितकर है तो मुझे इसको ग्रहण करना है। मानो आपको बुखार आया हो और बुखार के समय पर आपको कोई कड़वी दवाई देता है ना, कुटकी का चूर्ण देता है, चिरायता देता है या कोई नीम खाने को कहता है, तो आपके लिए वो क्या है?
सुखकर नहीं है, लेकिन हितकर जरूर है। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हितकर होती हैं, सुखकर भले ही ना हो। जो चीजों से हमें स्वास्थ्य मिले वो चीज हमारे लिए सुखकर है, हितकर है। और वह हितकर चीजों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ही हम अपना स्वास्थ्य अच्छा बनाते चले जाएंगे। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हितकर चीजें ढूंढो, मानसिक स्वास्थ्य के लिए हितकर चीजें ढूंढो, और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए हितकर चीजें ढूंढो। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आपको अनेक तरह की अपनी अपनी बीमारियों के अनुसार हितकर चीजें आपको मिल सकती हैं, मिल जाएंगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आपको हितकर चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। कौन सी गाने, कौन से प्रवचन, कौन से भजन, कौन सी अफर्मेशन, कौन सी चीजें आपके लिए हित करने वाली हैं, जिससे आपका दिमाग ठीक रहे, आपका मूड कभी भी बिल्कुल निष्क्रिय ना हो जाए, आप अच्छे मूड में अच्छे काम करने के लिए अपने आप को लगाए रखें। ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रख करके हितकर प्रयोग अपने लिए करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें हितकर भी होती हैं और अहितकर भी होती हैं। आपको सोचना पड़ेगा कौन सी पुस्तकें अपने लिए हितकर हैं, कौन सी पुस्तकें अहितकर हैं, कौन से सॉन्ग अपने लिए हितकर हैं, कौन से सॉन्ग अपने लिए अहितकर हैं। नहीं सुनना पड़ेगा। कौन से सीरियल अपने लिए हितकर हैं, कौन से सीरियल अपने लिए अहितकर हैं। किन लोगों से मिलना जुलना अपने लिए हितकर है, किन लोगों से मिलना जुलना अपने लिए अहितकर है। यह भी हो सकता है ना। किन लोगों की बातें अपने लिए हितकर हैं और किन लोगों की बातें अपने लिए अहितकर हैं। ये विचार जब हम करेंगे तभी हम अपने हित की इच्छा करेंगे। ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए इतनी चीजों को देखना है। कौन सा ध्यान आपके लिए हितकर है और कौन सा ध्यान आपके लिए अहितकर है, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि आज लोगों को ध्यान करने का भी बहुत शौक होता है। कौन सा ध्यान करना। अब आपके लिए यह ध्यान आदि की जो चीजें हैं वो आपके मन मस्तिष्क को मजबूत बनाने वाली चीजें हैं, और ये आपके लिए हितकर भी हो सकती हैं, अहित